सभी का। मैं हूं आपके साथ जेजे सिंह। ये कार्यक्रम आपका है, ये शो आपका है, क्योंकि यहाँ पर वो शख्स हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, वास्तु एक्सपर्ट हैं वो। हर किसी की समस्या बस 2 मिनट में दूर कर देते हैं और उस समस्या का समाधान इस कदर कारगर साबित होता है कि मानो उनकी एक समस्या के साथ साथ उनकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मैं अभिनंदन करना चाहूंगी डॉक्टर साहब का। सर अभिनंदन है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर लगातार इस प्रोग्राम से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को लाभ मिलता आया है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारे इंडिया में या भारत में लोग आपको जानते हैं और आपसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें, बल्कि विदेशों से भी आपके पास कॉल्स आते हैं और स्पेशल विजिटिंग के लिए आप उनके पास जाते हैं और बहुत ही हद तक जो भी हो सके मुमकिन कोशिश करके बिना तोड़ फोड़ के उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान लेके आते हैं। और आज मैं ऐसी एक समस्या का समाधान डॉक्टर साहब से लूंगी जो हर किसी के पास है, जो हर कोई दूर करना चाहता है अपने बच्चों से संबंधित। जी हाँ, आज का हमारा विशेष टॉपिक होगा हमारे बच्चों से रिलेटेड कि क्यों है हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे, क्यों है हमारे बच्चों का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्यों डेवलपमेंट के नाम पर उनका डेवलपमेंट जीरो है, क्यों अथक प्रयास कर रहे हैं, अच्छे ट्यूशंस लगा रहे हैं, उनके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वास्तु के अनुसार उनकी पोजीशनिंग सेट कर रहे हैं, क्यों कारगर साबित नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे हैं, हमें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए थे हमारे पास, तो डॉक्टर राजेंद्र जैन जी ने ये कहा कि इस एपिसोड में मैं उन समस्याओं का समाधान अपने दर्शकों को दूंगा जिनसे वो बस 2 मिनट में ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे घर की जान होते हैं, बच्चे घर की खुशियां होते हैं। तो वही अगर उदास हैं, वही अगर कमजोर हैं, उन्हीं का अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो सब कुछ व्यर्थ है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा सर कि क्यों हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है ढंग से? पढ़ाई तो बाद की में आती है, लेकिन पहला तो विकास होता है। बच्चे एक्टिव हों तो ही तो उनके पढ़ाई में मन लगेगा। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, विकास ना होना क्या रीजन है? बच्चों का विकास निर्भर करता है उनकी अपनी दिनचर्या के ऊपर, उनके अकॉर्डिंग, नेचर के अनुसार यदि वह दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रकृति अपनी गोद में हर प्राणी के लिए आसरा सहारा देता है और हर, चाहे वह वनस्पति जगत हो या वन्य प्राणी हो या मानव प्राणी, सबका विकास कराता है, ठीक उन बच्चों का विकास क्यों नहीं? विकास अवश्य होगा, बशर्ते वह प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। जैसे बच्चे अक्सर, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि आज बच्चों का टाइम टेबल बिल्कुल बदल गया, शयन करने का समय बदल चुका, अध्ययन करने का समय बदल चुका, भोजन करने का समय पता ही नहीं क्या भोजन कर रहे हैं और किस समय भोजन कर रहे हैं। तो ये सब में परिवर्तन होने से, जब इंसान ने इतना बड़ा परिवर्तन किया तो प्रकृति भी अपनी नियत परिधि से हट चुकी है। अब प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए 5 तत्वों का जैसे ही संतुलन बिगड़ता है वैसे ही उनका सीधा प्रभाव बच्चों के मानस पटल पर पड़ता है। मैं यहां सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि बच्चे नेचर के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे तो प्रकृति उन्हें सब कुछ देगी। यानी नेचर के अकॉर्डिंग, और हमें नेचर समझना और है, प्रकृति के अनुसार चलना ही वास्तु है। जी बिल्कुल। और प्रकृति के अनुसार कैसे चले, यानी वास्तु के अनुसार कैसे चलेंगे, इस पे आते हैं और सर से पूछते हैं कैसे चलना चाहिए हमें प्रकृति के अनुसार। सबसे पहले बच्चों के लिए मैं पहली बात ये करूंगा कि वो शयन करने की प्रक्रिया को यदि सही कर लेंगे, किस समय शयन करना है, इससे वह 24 घंटे से, दिन के 24 घंटे होते हैं लेकिन वह 32 घंटे बना सकते हैं। कैसे? यदि बच्चे 9 बजे शयन करते हैं तो 9 से रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक यदि शयन करते हैं तो 3 घंटे में 6 घंटे का आउटपुट प्राप्त होता है। 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की थकान को पूरी कर लेते हैं, 3 घंटे सरप्लस मिल गए ना। अब यदि 12 से 3 तक शयन करते हैं तो इन 3 घंटे में 4.5 घंटे की, इस तरह से
6 घंटे शयन किया उनने और आउटपुट मिला 10.5 घंटे का। तो 10.5 घंटे यदि जो बच्चे शयन करेंगे गहरी नींद में, तो उनकी एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। उस एनर्जी का उपयोग अध्ययन में करेंगे। अब अध्ययन का समय, स्टडी का टाइम, यदि जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, उन 3 घंटे में 9 घंटे की स्टडी कर लेते हैं। ओके, यानी कि अगर वो 3 घंटे मात्र ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है। आज सारे साइंटिस्टों ने ऐसी रिसर्च कर डाली है कि जो सूर्य अपनी प्रकृति, सूर्य और ब्रह्मांड में 5 तत्व, ये का संतुलन जो सबसे ज्यादा होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या प्राप्त नहीं होता है? आपके मन और मस्तिष्क को तरोताजा। आप जिस दिन अपनी नींद पूरी करके उठेंगे, आप देख लीजिएगा कितने फ्रेश फील करते हैं। अब आप इस जानिए कि जो बच्चे 3 बजे रात्रि में सोते हैं और वो रात्रि के 8-9 बजे तक सोते हैं, तो कितने घंटे हुए? इन प्रत्येक घंटे में 15 मिनट का आउटपुट मिलता है। नींद और थकान पूरी करते हैं, बच्चे थके रहते हैं। एक दिवस आप ऐसा करिए कि होल नाइट जागरण कीजिए और होल डे, पूरे कंप्लीट डे शयन कीजिए, फिर आप फील कर लीजिए अपने आप प्रैक्टिकल करके। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 9 बजे शयन किया और 3 बजे उठ करके 6 बजे तक पढ़ा है, और उन 3 घंटे में 9 घंटे की स्टडी जो की जा सकती थी वो की। आज तक कभी किसी ने मुझे पढ़ते नहीं देखा, फिर भी मैं मोस्टली टॉपर रहा हूं। तो वास्तु भी यही कहता है। वास्तु देखिए, वास्तु यही तो कहता है। वास्तु है कहां? वास्तु है सूर्य की किरणों में, वास्तु है ब्रह्मांड में। समूची सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। मानव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का नाम वास्तु है। प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम वास्तु है। वास्तु सिर्फ अकेली दीवालों में नहीं है। वास्तु सिर्फ दीवालों में नहीं है। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है उसका उपयोग करने का नाम वास्तु है। अब हम यहां बात करेंगे कि बच्चों को 3 घंटे में अध्ययन करने में 9 घंटे का आउटपुट कैसे। एक बार आप स्वयं इसको प्रयोग करके देखिए कि जब आप पूरी नींद और थकान पूरी करके जब उठेंगे, आपका फोकस, आपका मन कहीं और नहीं जाएगा और सीधा स्टडी में लगेगा। तो अध्ययन आपको इन समय में करना चाहिए। अब बात आती है अध्ययन कहाँ करना चाहिए, अध्ययन कैसे करना चाहिए, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है बच्चों को कि हम अपने भूखंड में प्रत्येक प्लैनेट्स का एक एक दिशा विदिशा पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब किस प्लैनेट, किस दिशा में ऐसी किरणें आती हैं जहां सीधे मस्तिष्क पर की कोशिकाओं, गिलर और न्यूरॉन कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में अरबों में हैं, उन पर सीधा प्रभाव कब पड़ता है और कौन सी ऐसे केमिकल कंपोजिशन की रेज उस समय आती हैं जो कि उस दिशा में जाकर के और उस कक्ष में रहने वाले विद्यार्थी बच्चे के ऊपर पड़ती हैं। वह है जोन, आदर्श जोन है बच्चों के अध्ययन करने का, वेस्ट साउथ वेस्ट, या जिसे कहें पश्चिमी नैऋत्य कोण। इस पर यदि अध्ययन करेंगे और इसके बाद यदि किसी के घर में संभव नहीं है कि वह वेस्ट साउथ वेस्ट में अध्ययन करे, तो दूसरी दिशा होगी उनकी वेस्ट पश्चिम दिशा, तीसरी उनकी दिशा होगी साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। यदि इसमें भी संभव नहीं है तो चौथी दिशा होगी नॉर्थ। वो आपकी अपॉर्चुनिटी को नॉर्थ में नॉर्थ फेस करिए, आपकी मस्तिष्क कोशिकाओं के ऊपर सीधा विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ही चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, वह आपके मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती हैं और उसके कारण उन बच्चों को की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उन्हें जल्दी याद होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें दिमाग में रखनी जरूरी होती है। बिल्कुल, अकेले ये नहीं कि दिशा बस देख ली। अरे दिशा भी तो ऐसी होना चाहिए
कि उस दिशा में के साथ साथ आप दशा देखें। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तु सिर्फ दिशा में नहीं, वास्तु वस्तु में भी है। किस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, कहीं लोहे की टेबल तो नहीं रख रही। अच्छा, ये भी मैटर करता है? जी हाँ, वास्तु वस्तु में है। किस वस्तु, देखिए एक दिन मैम आप काले कपड़े पहन करके स्टडी करना, एक दिन लाल कपड़े पहन के करना, और एक दिन सफेद कपड़े पहन के करना, एक दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, एक दिन ब्लू कलर के कपड़े पहनना, फिर देखना आपके अंदर क्या एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। क्लोथ्स पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल 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 सीधा संबंध है। तो मैं चाहूंगी आप प्लीज थोड़े शॉर्ट में, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो मैं जी हाँ, मैं आज शॉर्ट में आपके लिए सारी कुछ चीजें बता दें। कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें बुक्स के ऊपर कवर कौन से कलर का चढ़ाना चाहिए, और कमरे में इंटीरियर कैसा होना चाहिए, ये सब चाहूंगी शॉर्ट में बता दें। शॉर्ट में मैं सभी एक एक क्रम सा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको दिशा बताई कि बच्चे इस दिशा, इस जोन में बैठे। यदि आपको यहां भी संभव नॉर्थ में भी ना हो तो नॉर्थ ईस्ट में भी बैठे, लेकिन ध्यान रखिए दिशा आप जो फेस करेंगे अध्ययन करते समय बच्चे सिर्फ उत्तर दिशा में करें। यदि नॉर्थ पॉसिबल ना हो तब ईस्ट में करें। और जो बच्चे क्रिएटिव सब्जेक्ट लिए हुए हों, पेंटिंग सीख रहे हैं या क्रिएटिव बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग को भी हम उसमें डाल सकते हैं, तो वह बच्चे बेस्ट फेस करें। लेकिन भूल करके भी किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे साउथ फेस करके स्टडी ना करें, साउथ में बैठ करके स्टडी ना करें। एक और बात कि अध्ययन में आपने इंटीरियर का बहुत बड़ा महत्व है। इंटीरियर का क्या महत्व है कि उनका अकेला सिर्फ रूम ही नहीं, रूम में जो भी आइटम रखा हुआ है वो प्रत्येक प्लानेट को रिप्रेजेंट करता है, उस प्लानेट का इफेक्ट उस पर पड़ता है और वो उस बच्चे के ऊपर पड़ता है सीधे। तो इंटीरियर कैसा, कुछ भी टेडी बियर कटे, गर्दन कटे स्टैचू, ये सब ना रखें। सिर्फ सरस्वती की फोटो लगाएं, अपने गुरु या प्रभु की फोटो लगाएं बस, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन हो वह उस बच्चे की कुंडली के हिसाब से हो तो बेस्ट, अदरवाइज आइवरी कलर, पिस्ता कलर या व्हाइट कलर, इन 3 कलर ही आपके स्टडी रूम में होना चाहिए। ये आपके लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे बड़े सहयोगी होंगे कंसंट्रेशन के लिए। अब हम चलते हैं कि उसका टेबल बैठने का तरीका। टेबल आपकी है 1 आय की होना चाहिए। आय का फार्मूला मैं पिछले कई एपिसोडों में बता चुका हूं। टेबल का इंटीरियर क्या होना चाहिए, टेबल पर क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज की बाल होना चाहिए और उसके नीचे 9 कॉपर के पिरामिड, एक बड़ा पिरामिड आपके टेबल पर होना चाहिए। जो स्टडी करना है बच्चों को वह उन बुक्स के ऊपर एक पिरामिड रख देना चाहिए, और जब भी बच्चे स्टडी प्रारंभ करेंगे उसके पूर्व उनका कंसंट्रेशन या उन्हें मानसिक रूप से तैयारी कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो कपड़े स्टडी कर स्कूल में पहन के आए उन कपड़ों को उतार देना चाहिए। हाँ, कम से कम हाथ और पैर बिना धोए हुए बच्चों को स्टडी करने नहीं बैठना चाहिए। जब उनका स्वर का बहुत बड़ा महत्व है स्टडी में। जब उनका स्वर सूर हो या चंद स्वर में बच्चों के लिए सिंपल विषय जैसे हिंदी है या कथाएं हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन जब मैथ्स है, साइंस है, वो सूर स्वर में कि पृथ्वी तत्व में, यानी 12 अंगुल जब वायु नीचे आ रही हो तब। अब सबसे खास बात अब मैं बताने जा रहा हूं, बच्चों के लिए कंसंट्रेशन कैसे बनना चाहिए। मैं कहता हूं 1 मिनट को भी मन कहीं और नहीं जाएगा, 48 मिनट तक वह कांस्टेंट एक टॉपिक पे रहेंगे। सबसे पहले बच्चे बैठे जिस टेबल पर उस पर 3 बार ओमकार की ध्वनि करें। ओमकार की ध्वनि करने के बाद हमारी 72,000 नाड़ियां, न्यूरॉन और ग्लर कोशिकाएं एकदम चैतन्य स्थिति में आ जाती हैं। तदुपरांत बाद वह पृथ्वी तत्व का लम बीजाक्षर है, लम बीजाक्षर। तो लम बीजाक्षर की आवृत्ति सिर्फ 25 सेकंड करें और फिर अपनी पुस्तक जो स्वर चल रहा है वह बुक को उठाएं और अपने उस साइड में रखें जो स्वर चल रहा है, स्टडी को प्रारंभ करें। अपनी टेबल के ठीक सामने और टेबल पर एक केसर से स्वास्तिक अवश्य बना लें। 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है स्वास्तिक। वह
आपके इस शरीर पर किसी भी निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं आने देता है। तो आप इस तरह से यदि आप अपना इंटीरियर, अपना फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी स्टडी करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारी बातें, समय बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यदि आप भी इच्छुक हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, वो भी डॉक्टर साहब से, तो 19 से 26 जुलाई आप सभी के लिए आश्रम पद्धति द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत अनिवार्य है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रैक्टिकल दिखाई जाएगी, आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी आपको ऑफलाइन के माध्यम से। इंदौर में इस ट्रेनिंग का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं, एड्स में आप इस डिटेलिंग के बारे में तमाम जानकारी देख पाएंगे। और साथ में ही अगर आपको लगता है इस ट्रेनिंग में आपको हिस्सा लेना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वादे के साथ कि एक नए विषय के साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेके आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।